तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था अग्निपथ स्कीम के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने उस स्कीम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी और जानने की कोशिश की थी कि उस स्कीम के क्या क्या फीचर्स हैं। उसमें थोड़े से कंसर्न्स भी हमने देखे थे उस समय जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी। बट जैसा कि पिछले लगभग 3 से 4 दिन में ये स्कीम को लेके चीज़ें देखने को मिली हैं, तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये वीडियो उसी पुरानी वीडियो का एक अपडेटेड वर्जन है। जो पुरानी वीडियो है वो एक तरीके से उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो अब सबसे बड़ी चर्चा ये होती है कि भाई इस अग्निपथ स्कीम में व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती हम लोगों से कहाँ हुई, क्या हुई। सो आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अग्निपथ स्कीम है वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसको वो लाना चाहती है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी। एक तरीके से लोगों को मिलिट्री वे ऑफ लाइफ के बारे में अकस्टम करना, एक तरीके से जो देश का यूथ है बिना उसके लिए मिलिट्री को मैंडेटरी करे हुए, मिलिट्री ट्रेनिंग को मैंडेटरी करे हुए एक मिलिट्री ऑफ वे ऑफ लाइफ में अकस्टम करना एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट था इस स्कीम का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज में एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर की बलूनिंग हो रही है। इस एक्सपेंडिचर की बलूनिंग के कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक्सपेंडिचर घटाने की बात नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम को दूसरी नज़रिए से भी देखना होगा कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर केवल मैन पावर पे करते रहेंगे तो सबसे बड़ा इशू ये हो जाएगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो देर हैज़ बीन अ वेरी बिग डिबेट अबाउट दिस, that if we keep focusing on only expenditure on maintaining the manpower in the armed forces, then when will we invest in investing the technology, improving the technology as such. So keeping that aspect in mind, as I explained even in my previous video, that the scheme was genuinely created with a good intention, but then the question arises obviously that what was the error. तो देखिए दोस्तों, हर एक स्कीम के पीछे एक नैरेटिव होता है, और नैरेटिव का मतलब बेसिकली होता है एक स्टोरी। और एक स्टोरी को कम्युनिकेट करने के लिए, एक नरेटिव को कम्युनिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास एक मैसेज होना चाहिए, और मैसेज के साथ साथ एक नरेटर होना चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज दैट इन दिस स्कीम वेयर द एरर वॉज एक्चुअली मेड वॉज प्रिसाइसली दिस, दैट द स्कीम वॉज डिजाइंड विद अ वेरी प्रॉपर मोटिव इन माइंड, बट द प्रॉब्लम इज दैट द नरेटिव वॉज नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट, द मैसेज वॉज नॉट वेरी क्लियरली गिवन। अब वाई डिड दैट हैपन, वो ऐसा क्यों हुआ कि भाई नरेटिव जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया एंड यूजर तक। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारे देश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो इफ यू लुक एट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारे देश में एक, मैं ये कहूँगा कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि सरकारी नौकरियों को लेके एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उत्साह लोगों में हमेशा से रहा है। देखिए, सरकारी नौकरी होना या ना होना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका जीवन पूरा एक सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भर होना एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, क्योंकि उससे अगर आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिसोनेंस आता है। हर बंदा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। मैं भी आपकी तरह ही एक टाइम पे एक एस्पिरेंट था और मैंने भी इस एग्ज़ाम को पास करने की एक चाह रखी थी, लेकिन आप ही सबकी तरह मेरी भी एक तरीके से चाह, मान लीजिए, नहीं पूरी हो पाई। मेरे एग्जाम के प्रिपरेशन में कमियां रही, जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ शुड कम टू एन एंड इफ आई कुड नॉट गेट थ्रू दिस एग्जाम, दो सम पीपल डिस्प्ले दिस एब्सर्ड बिहेवियर ऑल्सो, बट दैट इज नॉट द राइट वे। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम एक ये है कि जब भी हम सरकारी नौकरी को देखते हैं, इट इज परसीव्ड एज एन एंड गोल कि भाई लाइफ में इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि इंडिया में जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन से जॉब क्रिएशन हमारे इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल इशू रहा है। और डिबेटेबल इशू होने के कारण क्या हुआ है कि क्योंकि कैपिटलिस्ट बेस्ड ग्रोथ मॉडल से हम लोग एक तरीके से इकोनॉमी को ग्रो अग्रेसिवली नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स हैं इकोनॉमी में वो लोएस्ट लेवल तक क्रिएट नहीं हो पाई हैं। जो भी जॉब्स हैं वो एक तरीके से एलिटिस्ट कैटेगरी के लिए क्रिएट हो पाई हैं, जिनके पास एक हायर एजुकेशन स्किल था, एक अपॉर्चुनिटी एजुकेशन को एक्सेस करने की। और खास करके वो वर्ग के लोग जो हमारे ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में रहते हैं, दोज पीपल हु कुड नॉट हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ गुड एजुकेशन have been left out by the globalization. Let's understand one thing, friends, that the protests which are happening today
They are not happening against a scheme. Please understand this. The protests which are happening today are protests that are happening against an idea called the failure of capitalism in our country to create jobs at the grassroots level. It is basically a clear-cut indication that the kind of capitalism that we have followed, the kind of liberalization of our economy that we have done since 1990s till today, has resulted in this scenario where only a few have access to everything and the larger masses have access to nothing. It is this which problematic scenario where we are stuck into today is what you need to understand. So आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि प्रॉब्लम इन बेचारे बच्चों की नहीं है जो ये सड़कों पे आके आज की डेट में पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं. क्या ये प्रोटेस्ट केवल एक स्कीम को लेके है? आंसर इज नो दोस्तों. स्कीम एक पार्ट है इस पूरे लार्जर प्रोटेस्ट का. आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि ये स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कई हमारे बच्चे जो हमारे देश के रूरल एरियाज में रहते थे वो इस चीज़ को अभी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए. और ये फेलियर है स्टेट का, ये फेलियर है कैपिटलिस्ट बेस्ड ग्रोथ का, ये फेलियर है लिबरलाइजेशन का कि हम लोगों ने उनको एक्चुअल में एम्पावर नहीं किया और उनकी डिपेंडेंसी अभी तक एक गवर्नमेंट जॉब पर बनी रही. और इस तरीके से जब ये गवर्नमेंट जॉब का मॉडिफिकेशन अनाउंस किया गया है यहाँ पर, तो इस मॉडिफिकेशन में एक तरीके से सोसाइटी में बैकलैश देखने को मिला. तो यहाँ पर हमें ये चीज़ नंबर 1 ऑब्जर्व करनी ज़रूरी है. दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो नैरेटिव एक सर्विसमैन आज की डेट में आर्टिकल लिख लिख के फैला रहे हैं न्यूज़पेपरों में, उसमें अब अगर आप देखेंगे तो 2 किस्म के लोग हैं. एक है जो हार्डकोर सपोर्टर हैं स्कीम के, एक जो है हार्डकोर क्रिटिक्स हैं स्कीम के. दोनों जगह पर जो पॉइंट हमेशा से मिसिंग रहा है दोनों के एक्सट्रीमिटी ऑफ आर्टिकल्स में, एक जगह पे जो सपोर्ट पे सपोर्ट करे जा रहे हैं, एक जगह जो निगेट पे निगेट करे जा रहे हैं, उन दोनों में एक पॉइंट जो कॉमनली मिसिंग है वो ये है कि कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है कि अगर हम एक ऐसी स्कीम ला भी रहे हैं तो उस स्कीम का फायदा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्कीम आज अनाउंस कर दी जाए और 2 दिन बाद उसमें एक अमेंडमेंट, 2 दिन बाद फिर एक अमेंडमेंट, 2 दिन बाद फिर एक अमेंडमेंट. दोस्तों देश ऐसे नहीं चलते हैं. आपको हर एक चीज को प्री प्लान करना चाहिए था. आपको अगर ऐसी कोई स्कीम लानी चाहिए थी तो आपको ये चीज पहले यूथ से, जो बेचारे 2 साल से बैठे हैं पैंडेमिक में, जब रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो आपको इनसे पूछना चाहिए था एक बार. आप इनसे एक बार बात करते, आप इनसे एक बार उनकी सलाह लेते कि भाई देखिए ऐसा ऐसा अभी हमारे सामने सिनेरियो दिख रहा है, ऐसी ऐसी स्थिति है, तो इस स्थिति में हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम आपको एक मिलिट्री वे ऑफ लाइफ में कस्टम करना चाह रहे हैं और साथ साथ आपको एक स्किल अपग्रेडेशन देंगे. अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ पूरी जो एक मिसिंग एलिमेंट था, इससे आपको क्या समझ आता है कि नंबर 1 यहाँ पर दिस इंटायर प्रोटेस्ट हैपनिंग टुडे इज नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्कीम बट दिस इंटायर प्रोटेस्ट इज बेसिकली अ सिम्टम ऑफ द लिबरल मॉडल दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड. नंबर 1, the failure of the state to provide basic education to the people to enhance and empower them. Number 2, and third and foremost, that policy making has been done in a flawed manner without even taking inputs from the core stakeholders. भाई अगर बच्चों के लिए ये स्कीम बनाई गई है, यूथ के लिए ये स्कीम बनाई गई है, तो आपने कितनी जगहों पर यूथ पार्लियामेंट लगाकर यूथ से चर्चा करी है स्कीम बनाने में. तो ये देखिए, ये जो शॉक एंड ऑ डॉक्ट्राइन है जो सरकार का, ये इस तरीके से नहीं चल सकता है हर बार कि आप एक तरीके से आइए और बूम एकदम जो है धमाका कर दीजिए और उसके बाद जो है फिर फायर फाइटिंग करिए. ऐसे नहीं चलेगा. आपको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो है उसको बनाने के लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ये तो थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग फॉर एनी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन. तो ये एक पॉइंट इस स्कीम में यहाँ पर फिर हमें मिसिंग मिला और ये एक और फ्लॉ था यहाँ पर. तो अब समस्या ये उठती है दोस्तों कि अब किया क्या जाए. देखिए, सबसे पहले आपको जो यूथ है अपनी कंट्री का, उसको ये बात समझानी है. उसको ये बात समझानी है कि देखिए, आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रायोरिटी प्रेफरेंस रिक्रूटमेंट में दी जाएगी. 4 साल के बाद आपका करियर खत्म नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ का भरोसा दिलाना है. दिस इज वेयर द नैरेटिव कम्स इन टू प्ले अगेन, दैट यू हैव टू हैव अ मैसेज एंड यू हैव टू हैव अ पर्सन विद क्रेडिबिलिटी टू कन्वे द मैसेज. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हियर. सेकेंड थिंग इज कि जान लीजिए एक चीज़ दोस्तों कि
वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आज की डेट में हर एक मिलिट्री जो है अपना डाउन साइजिंग पे ही फोकस कर रही है. सो फॉर इंस्टेंस टुडे वी हैव द अमेरिकन आर्मी विच इज़ अंडरटेकिंग मास डाउन साइजिंग. जैसे कि आज की डेट में जो यूएस की आर्मी है उसमें जो मरीन्स हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब हम किसी भी तरीके से जो है टैंक्स का यूसेज नहीं करेंगे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे. जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने बोल दिया है कि हम डाउनसाइजिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे फोकस करेंगे. तो दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर समझनी है कि सरकार की नीयत में खोट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये नीति को पहुंचाया गया वो तरीका ठीक नहीं था. देखिए सरकार आज की डेट में हाइब्रिड वॉर को झेल रही है. हाइब्रिड वॉर को झेलना एक आसान काम नहीं है. हाइब्रिड वॉर को टैकल करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी लानी पड़ेगी. हाइब्रिड वॉर तभी हो पाएगी दोस्तों जब हमारे पास एक तरीके से सुपर स्किल्ड टेक्नोलॉजीज होंगी अवेलेबल, हमारे पास सुपर स्किल्ड मैन पावर होगा उन हाई एडवांस टेक्नोलॉजीज को रन करने के लिए. उसके लिए मिलिट्रीज को डाउन साइजिंग करना पड़ेगा. सो दिस मिलिट्री रिफॉर्म इज इमिनेंट. It is going to happen. It is required for the country. But there is a way to do about reforms. So again अगर आप देखें तो मैं एक पैरेलल ड्रॉ करूं. मैंने आपको अपनी करंट अफेयर क्लासेस में भी ये बात पहले भी बताई थी कि यही हमने स्थिति फार्म लॉज के साथ देखी थी कि भाई फार्म लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट किया गया पूरा मेसअप हो गया. सो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स हियर इज दिस, दैट नंबर 1, you have to change the process in which you basically bring about changing the norms and the policies as such. So the reform process has to be reformed. That is the first and foremost thing seen yet again in this particular initiative here. तो अगर मैं ऐसे थॉट्स के लिए आपको बोलूं तो यहाँ पर बहुत सारे थॉट्स आपको आते हैं. देखिए सबसे पहला थॉट आता है द थॉट ऑफ रीजन. एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे को इस बार पूरी आशंका लग रही है कि इस बार एक तरीके से यूपीएससी इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर ऐसे देगा आपको कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ रीजन इन द सोसाइटी. बिकॉज एनी पॉलिसी, एनी स्कीम, एनी लेजिस्लेशन इज बैक्ड बाय रीजन, एंड द पावर ऑफ रीजन एंड द पावर ऑफ थिंकिंग इज द हाइएस्ट पावर. और इस बात में तो गांधी जी भी हमारे हमेशा से यही बात बोलते आए थे कि कोई भी ओपोनेंट जो है उसको फोर्स से मत लड़िए, उसको रीजन से लड़िए. तो उस थॉट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. नंबर 1. नंबर 2, द डिजाइन इन विच वी चेंज द पब्लिक पॉलिसीज. जो मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक बताया है, रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म, इसके ऊपर एक ऐसे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. तो वन थिंग इज क्लियर दैट व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस एंटायर स्कीम, द वे वी पुट इट अक्रॉस. Number 2, the dependency culture on government jobs. Number 3, failure of state. Number 4, our liberal model that has failed to create opportunities for our youth to get empowered and grow. Number 5, and most importantly, the message was not put correctly, as it has been seen previously in the case of farm laws. That needs to change. So this is where we are right now. Let's see if there are more developments. We'll update it and have a new video in the time ahead. Thank you.